देखें। राफे इतने शौक से ये मारूफ बना। यहाँ पे अब हम लोग रेडी हैं, देखें लग रही। और ये है जी चांद रात, और मैं और नाया बनाने लगे हैं कुकीज। ये हमने जो शीन से मंगाया था, ये बटर कुकीज़ बना के इसकी रेसिपी ट्राई करते हैं। 3 इंग्रेडिएंट्स कुकी है, तो देखते हैं कैसी बनती हैं। इसमें जो है 100 कुकीज़ के लिए हमने लिया है 1/2 कप बटर, 1/2 कप ही आइसिंग शुगर है, ये चीनी को मैंने अभी पीसा है, और 1 कप प्लस 2 टेबलस्पून मैदा है, और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा इसमें, ये वाला 1/4 टीस्पून। और ये कुकी कटर जो शीन से मंगाए थे, और बीटर चाहिए। और अब हम कुकीज़ बनाते हैं। तो सबसे पहले नाया इसमें डालेगी बटर। नाया बटर डालो सारा कुछ। हाँ जी, इसके साथ स्पैचुला से अच्छी तरह साफ कर लो। चलो, ये क्या पानी को आप बनाए। शुगर डालो, शुगर डाल दो। 1/2 कप शुगर है और 1/2 कप ही बटर है। अब इसके साथ मिक्स करो। कौन सा पे? 1 पे। शुगर साथ 1 मिनट किया है ना नाया। अब हमने इसमें ये डाल के और इसको मिक्स करना है। चलो नाया, इसमें ये डाल दो फ्लावर, इसमें डालो ना ये। सारा डाल दो। टीस्पून है, तो ये हम बेकिंग पाउडर डालो ना, और इसको अब हम मिक्स करेंगे। अब ये देखें स्पैचुला से मैंने मिक्स किया। अब हम इसको गूंदेंगे और इसकी डो तैयार करते हैं। ये देखें, अब मैंने इसकी डो ऐसे गूंद ली। ऐसे क्ले नहीं होती बच्चों की, वैसा इसका टेक्सचर है ना नया। अब हम इसकी कुकी बना के इनको शेप देते हैं। और हमने ओवन भी 150 डिग्री पे चला दिया है प्री हीट के लिए। और हम अपना बेकिंग पेपर भी निकाल लेते हैं। अब हमने ये स्टैम्प्स निकाल लिए हैं डिफरेंट। हम सारी कुकी बनाएंगे इसको और इस पे लगाते जाएंगे। ओके, वो अब ये बना रहे हैं। ये सारे स्टैम्प्स हैं, डिफरेंट स्टैम्प्स हैं ऐसे। अब हम बनाते हैं, फिर स्टैम्प्स लगाते हैं। ईद कुकीज़ इन मेकिंग। चलो नाया, ईद मुबारक वाला स्टैम्प लगाओ। ये देखो ना, ईद मुबारक, ये लगाओ, इस पे लगाओ। इस पे सीधा लगाना, सीधा। यस, चलो लगाओ, थोड़ा सा प्रेस करना। ये चलो सारे बाकी दिखाए मेरा टीवी। बाकी कौन सा है? ये वाला लगाओ। यस, देखिए कितने प्यारे कुकीज़ बन रहे हैं। इधर लगा दो ना, ईद मुबारक वाला ये कैमल, ये वाला, ये ईद मुबारक है। ये मैं लगाती हूँ इस पे। ये देखें, ये ईद मुबारक वाला लग गया। और ये सारे कुकीज़ अनु लगाओ। ये कौन ने नहीं लगाया? अब इन तीनों पे वही लगा दो, इस पे भी। यस, ईद मुबारक। ये देखें कितने प्यारी स्टैम्प है ना। ये रह गया, इस पे भी लगा दो, कैमल लगा दो। तो ये हमने कुकी से भी, कटर से भी कुछ कट किए हैं और बाकी खुद बनाया। अब इनको 15 मिनट्स बेक करते हैं। कुकीज़, ईद कुकीज़ अभी हॉट है, अभी वो हार्ड होंगी ठंडी होके। अब हमने ये चॉकलेट और ये मिक्स बना ली हैं। अब ये बनाते हैं, इसको भी 20 मिनट्स रखते हैं। और ये वाली बन गई है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो यहाँ पे आपने देखा, हमने कुकीज़ बनाई थी बच्चों के साथ मिलके। ये मैंने शीन से मंगवाई थी स्टैम्प्स। उसके बाद मैंने ये ईद कॉर्नर रेडी किया था इस तरह। ये ईद कार्ड्स हैं, ईद कार्ड्स नहीं है, ईद एनवेल्प्स हैं, जिसमें बच्चों को ईदी डाल के दी थी। ये ईद वाला लास्ट ईयर का मेरे पास पड़ा था, तो ये मैंने ऑन कर लिया, साथ कुकीज़ बना ली। तो ये हमारा छोटा सा ईद कॉर्नर रेडी हो गया था। उसके बाद फिर हमने
मेहंदी लगाई थी, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ बच्चों के मैंने लगाई थी। यहाँ पे ईद कॉर्नर मैंने रेडी किया था, उसकी डिफरेंट स्टाइल से वीडियो बनाई थी, वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। उसके बाद नाया ने कुकी ट्राई भी की थी, वो आपको बताती है कैसी बनी हो। ये देखेंगे, ये नाया ने जो है कुकीज़ मेरे साथ बनाई है, तो सारा ट्राउज़र भी आटे से भरा हुआ है। तो यहाँ पे ये ट्राई कर रही है और इन्हें बहुत अच्छी लगी थी और इन्होंने बहुत ज़्यादा पहले खा ली थी। कुछ हम फिर ईद पार्टी पर लेके गए थे, क्योंकि हमारे जो यहाँ पर जेठ रहते हैं उनकी तरफ इस बार हमने ईद पार्टी की थी। सब ने यानी 1-1, 2-2 डिशेस बना ली थी और इस तरह फिर हम ईद पार्टी कर लेते हैं, तो इजी भी हो जाता है, किसी एक पे बर्डन भी नहीं होता। तो अब हम लोग मेहंदी लगाएंगे, उसके बाद फिर मैं आपसे एक मीठे की रेसिपी भी शेयर करती हूँ। और यहाँ पे मैं बच्चों के लगा रही हूँ मेहंदी। ये नाया के मैंने लगाई है। ये मेहंदी हमने ली थी, ऑर्गेनिक मेहंदी है, तो इसका कलर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फैल रही थी, पता नहीं ऐसे क्यों। एक हाथ पे सही लगी और एक हाथ पे बहुत ज़्यादा फैल रही थी। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, यहाँ पे एक पेज है बांग्लादेशी का, उनसे मंगवाई थी। तो मुझे तो इसका एक्सपीरियंस कोई इतना अच्छा सही नहीं लगा। तो अगर आप लोगों ने लेनी है तो हिना बाई इशरत के नाम से है इनका पेज, तो वहाँ से ले सकते हैं। तो जो इसका वो है ना, कलर भी आहिस्ता आहिस्ता होता है ज़्यादा। और ये बच्चों के सबके मैंने लगाई है और राफे ने जो है आर लिखवाया था। तो ये डिज़ाइन देख के मैंने लगा ली थी, बस इस तरह की मुझे आती है लगानी, तो मैं लगा देती हूँ, गुजारा हो जाता है। तो अब यहाँ पे मैं सुबह के लिए बना रही थी सेवियाँ। यहाँ पे थोड़ी सी सेवियाँ मैं बनाऊँगी और मैंने बनाना था ईद दावत के लिए कस्टर्ड ट्राइफल जो होता है। तो सेवियों को मैंने थोड़ा सा जो घी में भूना है और उसके बाद इसमें मैं क्रीम डाल दूँगी। इसमें शुगर की बजाय मैं कंडेंस मिल्क डालूँगी, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और थोड़ी सी क्रीम डालेंगे तो बहुत मज़े की ये सेवियाँ बनेंगी। और दूसरी साइड पर बन रहा है ट्राइफल। ट्राइफल के लिए मैंने दूध डाल दिया और इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कस्टर्ड। कस्टर्ड का ये हिसाब होता है, कस्टर्ड पाउडर जो है कि अगर आपका 1/2 लीटर मिल्क है तो उसमें आपने 2 टेबलस्पून डालना है, तो उस हिसाब से फिर आप उसको बढ़ाते जाएं जितना ज़्यादा आपने दूध डालना है। अब ये सेवियाँ मैंने भून ली थी, इनमें बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालना है, बस थोड़ा सा 1 टेबलस्पून ऑयल में इसको भूनना है। आप घी भी डाल सकते हैं। फिर इसमें दूध डाल के इसको पका लेना है और कंडेंस मिल्क डालना है मीठे की जगह। ये देखें, ये वाला कंडेंस मिल्क मैंने यूज़ किया था। ये तो इजीली आपको यहाँ से हर शॉप से मिल जाता है। तो ये डालेंगे और हमारी यम्मी सी सेवियाँ जो रेडी हो जाएंगी। सेवियाँ मैंने थोड़ी बनाई थी क्योंकि वो बस सुबह खानी थी, फिर दोपहर को उधर हमारा लंच था सबका और इस तरह फिर ज़्यादा नहीं खानी थी, तो इसलिए फिर मैंने सेवियाँ थोड़ी सी बनाई थी। और यहाँ पे बच्चों की मेहंदी जो है वो अब ड्राई हो गई थी। इसके ऊपर उन्होंने लिखा था कि हमने शुगर और लेमन वाटर बना के लगाना है, फिर मैंने वो इनके लगाया। तो स्टार्ट में तो कलर बहुत ही येलो सा आया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर थोड़ा डार्क हुआ। वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जब ये आप लोगों को अपने ईद गिफ्ट दिखाएंगे तो आपने मेरा ये व्लॉग एंड तक देखना है। मेरी वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ आपकी ईद कैसी गुजरी। हमारी ईद अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी गुजरी। अब मैंने जो दूध है उसके जितना यानी दूध है उस हिसाब से मैंने जो कस्टर्ड पाउडर है उसको मिक्स कर लिया है और अब वो इसमें डालेंगे। यहाँ पे ये देखें, इस तरह दूध थोड़ा सा बॉयल होगा तो इसमें मैंने शुगर भी डाल दिया है और कस्टर्ड पाउडर का जो मिक्सचर बनाया ये डाल देंगे, तो ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे ये मैं मिक्स कर रही हूँ, उसमें जो मैंने अभी डाला है मिक्सचर, तो उससे अब ये हल्का सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। तो आप अपने यानी देख लें इसकी कंसिस्टेंसी, क्योंकि इसको थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना होता है। और यहाँ पे जैसे चूल्हे हैं वहाँ पे बहुत नीचे लगता है मीठा बनाने में। अभी मैं एंड पे आप लोगों को चूल्हे का हाल दिखाती हूँ। वानिया कह रही थी वो तो ऐसे है जैसे, वानी क्या था, कोई मोस्टर फेस है। पतीला ऐसे लग रहा था। तो ये मेरी सेवियां जो है तकरीबन पतीला वो लाइक इसमें ज्यादा होल्स थे, तो फिर हाँ वो दिखाती हूँ मैं आपको ये कैसे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो चूल्हे हैं ना वहाँ पे मीठा बनाना बहुत सबसे मुश्किल काम मीठा बनाना है। बहुत स्केरी लग रहा था। तो यहाँ पे ये देखें कस्टर्ड गाढ़ा हो गया। अब हमने इसको इतना पकाना है कि जो चमचे के साथ चिपकने लग जाए, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका कस्टर्ड जो है रेडी। अब ये वाली क्रीम मैंने डाली थी सेवियों में भी, और यही कल मैं कस्टर्ड जब असेंबल करूँगी तो यही बीट करके डालूँगी। तो ये देखें सेवियाँ यम्मी सी रेडी हैं। अब इनको मैं निकाल लूँगी और यहाँ पे हमारा कस्टर्ड भी पक रहा है। तो यहाँ पे अब कस्टर्ड भी रेडी होने लगा है, सेवियाँ भी रेडी हैं। इसको मैं निकाल के रखने लगी थी। ये देखें कस्टर्ड अब चमचे को चिपक रहा है ना, तो इसका मतलब है कि आपका कस्टर्ड ट्राइफल के लिए रेडी है, क्योंकि ट्राइफल ये देखें इस तरह का पतीला हो जाता है यहाँ पे मीठा बनाने से। और अब जेली मैं बनाने लगी थी, ये स्ट्रॉबेरी जेली। इसमें पानी थोड़ा सा बॉयल होगा तो जेली डाल के इसको मिक्स करेंगे, तो जेली हमारी रेडी हो जाएगी। ये तो बहुत ईजी है बनाना, बच्चे काफ़ी शौक से जेली खा लेते हैं, तो इसलिए फिर मैंने
जेली भी बना ली थी। और ये अब मैं सेवियां निकाल रही हूँ। मैंने कस्टर्ड भी ऐसे ही करना था सर्व, लेकिन हमने लेके जाना था उनके घर, तो यहाँ से 20 मिनट की ड्राइव है, तो मैंने कहा वो गिर ही ना जाए मेरी जो प्यालियाँ हैं, तो इसलिए फिर मैंने उसको जो है ना डोंगे में ही कर लिया था, सर्विंग डिश में इसको सर्व कर दिया था। ये देखें सेवियाँ कितने मज़े की बनी हैं। और हमें ना इस तरह की सेवियाँ पसंद है, रनी सी, बहुत ज़्यादा थिक वाली नहीं हमसे खाई जाती। तो ये वनाया राफे भी वो शौक से खा लेते हैं। तो इस तरह मैंने कप में सर्व कर दी थी और बहुत क्यूट लगती हैं ऐसे। यहाँ पे हमारी ईद फुल चमक रही है, ये देखिए यहाँ पर नाइट में। और अब ये ट्राइफल वगैरह मैं फ्रिज में रखने लगी हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ईद की मॉर्निंग में आपका वेलकम। और ये हमारी सेवियाँ भी बहुत यम्मी बनी हैं। ये मैंने बाहर ही रहने दी थी क्योंकि ये वो हो जाती हैं, बहुत ठंडी हो जाती हैं। और अब मैं बना रही हूँ बिरयानी और साथ ट्राइफल काटने लगी हूँ। उसके लिए फ्रूट और बाकी भी स्टेप आपको दिखाती हूँ कि मैं ट्राइफल कैसे असेंबल करती हूँ। अब ये ट्राइफल की चीज़ें हैं, ये देखें कस्टर्ड रेडी है, फ्रूट्स मैंने कट कर लिए हैं, थोड़ा सा फ्रूट कॉकटेल लिया है, जेली रेडी है, और ये वाला केक जो मैं आपको दिखाती हूँ ये यूज़ करते हैं। और ये क्रीम मैं इसमें थोड़ी सी बीट करके डालूंगी, तो जैसे शादियों वाला कस्टर्ड है आपको उसका टेस्ट आएगा। और ये वाला केक मैं डालती हूँ, आप घर बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट इसके साथ बहुत अच्छा आ जाता है। और ये काफ़ी मीठा केक होता है, तो आपने कस्टर्ड को बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना, इसके साथ भी बैलेंस हो जाता है। ये देखिए मैंने क्रीम बीट की है। अब ये वाला केक मैंने पीसीज में से कट कर लिया है। अब इसके पीछे मैं जेली लगाती जाऊंगी और ट्रे को सेट करती जाऊंगी। ये वाली ट्रे में मैं सेट करूंगी क्योंकि कप्स में वो बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन फिर लेके जाने का मसला था। तो सबसे पहले मैं बीटर से जो कस्टर्ड काफ़ी गाढ़ा हो जाता है इसको मिक्स करूंगी, और फिर इसमें क्रीम डाल के मिक्स कर दूंगी और फ्रूट डाल के ये हमारा जो है रेडी हो जाएगा। अब ये देखें इसमें मैंने क्रीम डाल दिया। अब इसको मैं स्पैचुला के साथ या किसी चम्मच के साथ आप अच्छी तरह मिक्स कर लें, तो ये इतना मज़े का कस्टर्ड बनता है। आप लोग ये ज़रूर ट्राई करें। ट्राइफल बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा आप शादियों वाला कस्टर्ड खा रहे हैं, और सबको इतना पसंद आया था। वानी आप बताओ। अरे बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। इंग्लिश में भी बताओ। It was very yummy. यस, बच्चे अब उर्दू भी बोलते हैं घर में, तो इनकी उर्दू जो है वो ज़रा ऐसी होती है। तो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनकी, लेकिन ये है कि ये स्कूल में भी लर्न कर रहे हैं, तो इसलिए इनकी उर्दू अच्छी है। तो यहाँ पे रेडी हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे अपना फ्रूट जो मैंने कट किया है। ये देखें ये सारा फ्रूट मैं इसमें मिक्स कर दूँगी, और आप इसकी शक्ल देखें कितनी रिच है और कितना क्रीमी ये लग रहा है। तो आप खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ये मैं जब भी बनाती हूँ सबको इतना पसंद आता है, जब भी हमारी कोई पार्टी होती है या ऐसे, तो सबको बहुत अच्छा लगता है मेरे हाथ का कस्टर्ड। तो ये भी मैंने यहाँ आके सीखा था, यानी पहले मुझे बिल्कुल नहीं आता था, यहाँ बना के ही आ गया है। देखें क्रीमी सा रिच कस्टर्ड रेडी है। अब हम इसकी ट्रे रेडी करके और इसको असेंबल करते हैं, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अब यहाँ पे ये देखें कस्टर्ड सारा मैंने इस केक के ऊपर डाल दिया है। अब आपने इस पे जेली डाल लें, या जो आपने डेकोरेशन करनी है क्रीम की कर लें, स्ट्रॉबेरी लगा लें, जो आपको पसंद है। तो आप इस तरह बना के इसको फ्रिज में रख दें, क्योंकि सैम्बल जिस दिन दावत होती है मैं उस दिन करती हूँ, नहीं तो वो फिर पानी छोड़ देता है। तो इसलिए आप रात को बना के रख लें और इस तरह सुबह सैम्बल कर लें, तो आपकी दावत के लिए यमी सा मीठा रेडी हो जाएगा। और ये यहाँ पर अब मैं रखूँगी इसको फ्रिज में, और कुछ मैंने अपने नेबर्स में भी भेजा था, ईद थी तो उनको भी भेज दिया था। और जो जेली बच गई थी वो मैंने इस तरह ऊपर इसके डाल दी थी, तो वो बहुत ही प्यारा ऊपर से टेक्सचर आ गया था। येलो और रेड का कम्बिनेशन बहुत अच्छा बन गया था। तो ये है जी हमारे कस्टर्ड की फाइनल लुक। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। और ये वाला मैंने अपने नेबर्स में भेजा था, और बिरयानी भी भेजती थी क्योंकि उन्होंने हमें इफ्तार भेजी थी लास्ट। तो फिर मैंने कहा मैं उनको ईद वाले दिन भेजूँगी खाना, तो ये उनको भी भेज दिया था। तो ये बहुत अच्छा कस्टर्ड बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें, मुझे ज़रूर बताना। आप तैयार होने का टाइम आ गया था क्योंकि हम लोगों ने जाना था। तो ये जो दुपट्टा हमने क्रश किया था इसको आप खोलते हैं कि इसका कैसा रिज़ल्ट आया है। तो जब हमने इसको खोला था तब तो इसमें से चुनटें आ रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत ही खुल गया। और फिर दोबारा ऑर्गेन्जा के दुपट्टे बहुत अजीब होते हैं, टिकते ही नहीं हैं, इतनी मुश्किल से हमने इसको कैरी किया। तो इसको अब मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो वहाँ से इसको क्रश करा के लाऊंगी बाज़ार में से। खुद तो हमारे से हुआ, लेकिन थोड़ी देर ही रहा, उसके बाद फिर खुल गया।
तो ये मेरा और वानिया का ड्रेस था और इतना अच्छा लगा पहना हुआ, सबको इतना पसंद आया। पाकिस्तान भी हमने पिक्चर्स भेजी, सबको बहुत पसंद आया। ये देखें, ये यहाँ पे चुनटें आ गई थी लेकिन ये फिर खुल गया था। तो अब हम लोग रेडी होते हैं और निकलते हैं। और बिरयानी जो भी हमने लेके जानी थी उसको भी अब मैं दम लगाऊंगी। उसके बाद फिर हम लोग रेडी हुए थे और जल्दी जल्दी में रेडी हो गए थे क्योंकि हम लेट हो रहे थे काफ़ी। तो अब हम लोग दम लगाएंगे, उसके बाद ये हम लोग रेडी हैं। देखिए हमारे ड्रेसेस। मानी इधर आओ। नाया रेडी, नाया दिखाओ अपना ड्रेस। ये देखें नाया कितनी प्यारी लग रही। और ये वानी अपा ने जैकेट पहन ली है क्योंकि हम जा रहे हैं। और वो बेबी बैठा है। अब चलते हैं। तो ड्रेसेस हमारे भी बहुत अच्छे लगे और नाया का भी इतना अच्छा लगा। ये मैंने सिफायर से लिया था। अगर आप लोगों ने भी अपने बच्चों के लेने हो ना, तो जैसे नाया की एज के हैं 8 to 9 ईयर या 10 to 11 ईयर, इनके बहुत प्यारे सिफायर पे हैं और इनकी सेल जब लगती है ना तब आप लेके रख लें तो बहुत अच्छे मिल जाते हैं। यानी ये नाया वाला ड्रेस मेरा ख्याल है हमें 4000 के कितने का मिला है। तो यहाँ पर अब हम लोग पहुँच गए हैं और सामान उठा के हम लोग जा रहे हैं उनके घर। और ये देखें दोनों बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। और राफे का भी पजामा बिल्कुल पूरा आ गया जो मैं ईद मेला से लेके आई थी। ये चलाओ, यहाँ पे ईदी सेशन शुरू। राफे कहाँ है? राफे को बुलाओ। राफे आ जाओ। हरीम आप भी ईदी। वानिया आप भी। राफे उमर चाचू से ईदी। राफे वाह उमर चाचू। राफे हाँ शेर रह गया। राफी आप मम्मा को दे दो। Oh yeah, you're gonna save it now. Thank you, Rafi. और ये ईद तो होती ईदी की है। सो बच्चों ने जाते ही अपने चाचू पे और अपने ताया पे अटैक कर दिया कि हमें ईदी दे दें। तो फिर सबको ईदी मिली, उन्होंने अपनी ईदी कलेक्ट की। राफे ने मुझे अपनी पकड़ा दी। उसके बाद ये शॉपिंग भी करके आए, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ खाना रेडी है। भाभी ने मटन बनाया था और एक ने मेरी जो देवरानी है उन्होंने बनाया था चिकन टिक्का और बटर चिकन। और ये कुकीज़ जो मैंने बनाई थी और बिरयानी और इसके अलावा ट्राइफल, वो अभी हमने फ्रिज में रख दिया था। हमने कहा बाद में खाएँगे। हमने बहुत ज़्यादा जो है खाना नहीं बनाया था, जितना खाया जाता है उतना ही बनाया था। पहले हम बहुत ज़्यादा बना लेते थे, वो बहुत बच जाता है, बल्कि ये भी बच गया था और हम पैक करके फिर लेके आए हैं। एक दूसरे को हम दे देते हैं। तो यहाँ पे ये देखें हम लोग खाना खाने लगे हैं। बटर चिकन और मटन देखें कितना मज़े का बना है। और अब खाना इंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर मीठा खाएँगे। फिर बच्चों को लेके जाना था ईदी शॉपिंग कराने। यहाँ पे अब हम लोग इंजॉय करने लगे हैं यमी सा मीठा। ये तिरामिसू भाभी ने बनाया था और खीर भी और कस्टर्ड मैंने बनाया था। और तिरामिसू इतना मज़े का होता है ना, इसकी रेसिपी भी मैंने रिकॉर्ड की हुई है तो वो अब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये बहुत मज़े का मीठा होता है। और यहाँ पे अब हम बच्चों को लेके जा रहे थे शॉपिंग कराने। ईद मनी जो मिली थी वो इनकी टिक नहीं रही थी तो इन्होंने शॉपिंग करनी थी। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं लीकिया। और लीकिया से इन्होंने लिए थे टॉयज़, वो भी आप लोगों को ये घर आके दिखाते हैं। तो अब इनको लेके चलते हैं लीकिया, क्योंकि बच्चों को ईदी मिली थी तो मैंने कहा था ये खुद ही अपनी चॉइस का कुछ ले लें। नहीं तो पिछले साल मैंने इन्हें गिफ्ट किए थे और एक इन्होंने फिर अपना ईदी से ले लिया था, लेकिन इस साल मैंने कहा ये खुद ही अपनी चॉइस से ले लें। तो यहाँ पे राफे भी देख रहे हैं टॉयज़ और सारे बच्चे देख रहे हैं। और यहाँ पे हमें लीकिया में तकरीबन 1 घंटा लगा इनको चॉइस कराने में कि कौन से इन्होंने ईदी के टॉय लेने हैं। तो इन्होंने हमें काफ़ी तंग किया कल। तो ईद का दिन हमारा काफ़ी अच्छा गुजर गया था। पहले हमने खाना खाया, फिर बच्चों को लेके इस तरह आए। बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया और बिल्कुल तंग नहीं किया। अब तो माशाल्लाह सारे बड़े हैं तो वो खुद ही इंजॉय करते रहते हैं। तो यहाँ पे नाया अपने लिए बुक सेलेक्ट कर रही थी। इतने जो चीज़ें ली हैं वो भी आप लोगों को दिखाती है। तो लेकिया पे काफ़ी अच्छी, जो छोटे बच्चे हैं उनकी तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आई हैं। ये पेंसिल्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी थी। और ये राफे को पॉ पेट्रोल आजकल अच्छा लगता है, मैं इसे कह रही थी वो ले लो, लेकिन इसने फिर और चीज़ें ली हैं। और यहाँ पे ये स्क्विश मैलो आजकल जो आए हैं ये इतने मज़े के हैं, इतने सॉफ्ट से। ये बच्चों ने लिए, राफे ने स्पाइडर वाला लिया और अनाया ने दूसरा लिया। फिर यहाँ पे लेगो मैं देख रही थी कि राफे को कोई लेके दूँ, लेकिन उसे कोई पसंद ही नहीं आ रहे थे। ये देखो
कितने क्यूट, एक ये ले लो आप। Spider-Man. तो पुलिस कार। Please. I don't want anything. Already have 3. हाँ जी, वाश इनफ है मेरे बेटे। Crunchy. और इन सब के पास जो ईदी थी उसका बजट इन्हें पता था, तो उसमें इन्होंने चीज़ें लेनी थी। ये छोटे बच्चों के थे, जैसे आईपैड होता है ABC लर्न करने के लिए, और ये सारे बीड्स वगैरह पैडलू जो जिनको कहते हैं यहाँ पे, वो थे बच्चों के। और ये बोर्ड था जैसे मैग्नेट बोर्ड था, ये काफ़ी अच्छा है, जैसे आपने अपने फ्रिज पे लगाना है उस पर लिस्ट लिखने के लिए। तो ये 69 का था। ये सारा आर्ट एंड क्राफ्ट का एरिया। उसके बाद फिर हम पंडोरो गए थे, वहाँ से वानिया ने यॉन वगैरह लिया। इसको निटिंग का काफ़ी शौक है, तो इसको वो था कि मैंने वो लेना है, वो इकिया पे नहीं, लेकिया पे नहीं था। तो फिर हम ये आ गए यहाँ पे। ये सारे अपने अपने नेम के पैलोर बना रहे थे, उन्होंने इस तरह बच्चों के खेलने के लिए भी रखे हुए थे। तो ये पंडोरो है। यहाँ पे आपको जैसे सीविंग मशीन की भी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे बटन, टिच बटन। और ये देखें, अगर आपने अपने नाम के इनिशियल्स लेने हैं वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये टिच बटन वगैरह भी थे, और सुई, सबको यहाँ पे पंडोरो जो शॉप है, जैसे सिलाई मशीन की चीज़ें होती हैं ना, वो मिल जाती हैं। और यॉन वगैरह मिल जाते हैं। तो वानिया और उसकी कज़न ने एक वो लिया था यॉन का, उससे वो डायनासोर वानी बनाने, ये राफ बनेगा। तो वो वानिया जब बनाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये प्लस हैं बच्चों के, ये भी छोटे से लेगो टाइप होते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर, और फिर बच्चे आप लोगों को अपनी वो दिखाएंगे ईदी जो इन्होंने ली है, यानी ईद मनी से जो इन्होंने शॉपिंग की है। तो ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आप पैसे लिए गई थिंग्स दिखाते हैं। चलो ना, आप दिखाओ पहले। I got this diary. Let me show you inside. Now move your bag. नहीं फ्लफी, अब इसमें लिखना क्या है नाया ने? Her secrets. She doesn't. इसमें तो लाइंस नहीं है। और and then I got यस, ये बहुत क्यूट है। स्क्विशी है ये, इतना वो है ना, स्क्विशी स्क्विशी, कुची 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 कुची, इसको कुची कुची करते हैं। and look, I got this sticker book. Let me show you यस, inside. ये बहुत कूल है। There, इसमें 280 स्टिकर्स हैं, और ये 100 की मिली है नाया को। चलो और दिखाओ ना। and this is my favorite. पेंसिल्स दिखाओ। And then I got this eraser. And then let me show you, this pen is cool. The bunch of, मेहंदी भी दिखाओ तुम। और ये मेहंदी आप भी मेहंदी वाले हैं। And look at this too, guys. Guys, look. ओ ये बेबी कार। Guys, ओह, guys, look. And I also got this. चलो वानी आप। Okay, now I'm gonna show you everything. हाँ, राफे ने ये टॉय पिस्टल लिया है। इसको क्या कहते हैं? Nerf gun. हाँ, Nerf gun. नर्फ गन ली है, और पोकेमोन भी लाओ ना। चलो वानी आप। Okay, guys, now I'm gonna show you everything I got. So yay! Eid haul, by the way. So I got this painting thing. It's like a thing you put paint in. पेंट के लिए। Very cool. Then I got this crochet set. You can make this giraffe. Let me show you everything that's inside. I got a crochet hook. ये राफे का पोकेमोन। या और राफे क्या था? The crochet hook. My name's not Rafe. And then I got this yarn. अब ये वानिया बनाएगी, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। And then this is like the. ओ ये सबसे प्यारा। चू 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 चू। चलो हाँ जी। And then I got this pattern for the giraffe. Yeah. And then also. Wait a minute. Oh yeah, this is for like the eyes and leftover. और क्या था आपका? And then the कलर्स थे yarn. ना? Wait. ये हो गया वानिया का। And then I got watercolor. This is a watercolor set. Let me show you the thing inside. इसमें तो वो नहीं, बहुत छोटे छोटे क्यूब्स हैं, तो उसको यूज कैसे करना है? And I've seen videos about them. So basically, you open it here, and then you open these little things, and there's watercolor. चलो in करके कुछ दिखाना ना हमें। it. Yes. I have an idea what to make. चलो वो दूसरे वाटर कलर्स। Yes. And then I have more watercolor. I have this thing, like paints. पेंट। Here. I have white, yellow, a bunch of ये others. तो डिफरेंट कलर भी मिक्स मैच हो जाते हैं ना। Yes. और ये मेरे ख्याल सेल पे थे, ये वानी को बहुत सस्ते मिल गए। Yeah, because if that was like how much? 75 की थी। These two were 45. So
Yeah, चलो that's fun. ये बच्चों की ईद शॉपिंग थी और ये देखें नाया की बुक I didn't, guys, can I tell you one thing? I didn't spend all of my money. Yeah. I am Not me reasonable. either. No, you spent it like all of it except 100. No,